फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो यहाँ आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है 5:30 बजे से, मतलब 5:30 बजने वाला है। 5 बजे उठ गई थी, पर मैं फ्रेश होते ना मेरे को टाइम लग ही जाता है 15 से 20 मिनट का। तो मैं यहाँ फ्रेश होकर बैठ चुकी थी पढ़ाई करने के लिए अपनी। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी ही चल रही होगी, और मेरी भी ठीक ही चल रही है। तो मैं भी अभी लगी हुई हूँ पूरी तरह से पढ़ने के लिए। और अभी मैंने जो है वो भी ले ली है, मैंने अभी घटना चक्र मंगाया था, और अब मैंने वहाँ जा कर के यहीं पे ऑफ़लाइन ही मैंने यूथ की भी ले ली है बुक जो है। तो यूथ की मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यूथ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। एक एक चैप्टर वाइज, मतलब एक एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ दिए गए हुए हैं। और जो भी मतलब उसमें था कि एक ही प्रश्न पत्र थे बिहार के या तो फिर यूपी के, पर यहाँ पर कई जगह के प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं इसमें, और कई स्टेट के भी शामिल किए गए हैं। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अलग हैं, LT ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC, मतलब सारे इसमें हैं। तो ये मुझे ज़्यादा ठीक लगी, तो बस मैं वही लेके आई थी। तो आज सुबह मैंने सोचा कि मेरा बॉटनी का जो पोर्शन मेरा कंप्लीट है उसका रिवीजन करते चलते हैं, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है, एक साथ कितना हो पाएगा। तो मुझे लगा कि शायद उस चीज़ को भूल ना जाए, इसलिए मैंने उसको उठा लिया कि भाई बॉटनी का रिवीजन हम करते चलते हैं, क्योंकि इस समय तो मैं जूलॉजी ही पढ़ रही हूँ। तो जूलॉजी के चक्कर में वो ना भूल जाए जो मैंने पढ़ रखा है पहले से। तो बस उसी के क्वेश्चन यहाँ मैं लगा रही थी, और लग रहा था कि नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरे सही जा रहे थे, तो वो हो गया था। और अब मैं अपना बाकी काम करने बैठी थी। तो कल रात में मैं काफ़ी लेट तक पढ़ रही, तो कल मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था अपना। आज मुझे सिर्फ उसको एक बार यूट्यूब से क्लास लेनी थी। क्लास ले चुकी थी, नोट्स बना चुकी थी, पर उसको एक और बार मैंने कहा देख लेते हैं, तो अच्छे से वो चीज़ छप जाएगी। तो आप लोगों का सिलेबस कितना हो गया है ज़रूर बताइएगा। मेरा तो मुझे अभी लगता है कि 30% ही हुआ है, अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी लोगों का मैं देखती हूँ कि उन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है। देखिए, मैं तो भाई अपना सिलेबस पूरा का पूरा करती हूँ, और उसके बाद ही कुछ और कर पाती हूँ। मैं अपना खुद से हैंड राइटिंग वाला नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि बिना हैंड राइटिंग नोट्स अपने मैं किसी और के नोट्स से नहीं पढ़ पाती। वो होता है, नहीं समझ में आता है, लेकिन लोगों को भाई आता है, वो अलग बात है। देखिए, सबकी अपनी अपनी वो है, तो मुझे तो नहीं आता है। तो मैं अपना हैंड राइटिंग का नोट्स खुद ही बनाती हूँ। वो अलग बात है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बना करके इसको शॉर्ट कर लूँ, जैसे अभी टाइम कम है तो शॉर्ट नोट्स बनाने के स्टार्टिंग कर दूँ। तो बस उसी तरह शॉर्ट से शॉर्ट जितना हो सकता है मैं उतना ही बनाती हूँ, कि एक बार लिखा होगा वो चीज़। देखिए, हम लिख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वक्त जाया हो रहा है। लिखने पर चीज़ें आपके दिमाग में जा ही रही हैं। आप वीडियो देख रहे हो, फिर उसको लिख रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, आपके मन में वो जा ही रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, और मैं अपने लिए खाना बना रही थी। तो बस वही सब्ज़ी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि मतलब जॉब के साथ पढ़ाई आसान है, आसान नहीं है भाई, कोई भी आसान नहीं है। जब जॉब के साथ आपको पढ़ाई भी करनी होती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब स्कूल से आओ ना, तो एकदम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है पढ़ाई करने की, पर उसके बावजूद ये होता है कि नहीं, पढ़ना है, क्योंकि हमें ज़िंदगी भर ये प्राइवेट नहीं करनी है। तो बस वही सोच करके वापस उठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, पढ़ना है। पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी में बाद में पछताने के लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर कोशिश करके फिर पछताओ तो ज़्यादा बेटर है। पर अगर कोशिश ही ना करो तो फिर क्या मतलब बाद में पछताने का। इसलिए पहले ही वो चीज़ें कर लो ज़्यादा अच्छे से, ताकि बाद में हमें किसी भी तरह से ये ना पछताना पड़े कि शायद उस टाइम पे अगर ये चीज़ कर ली होती तो आज जो है हम आसान होती हमारी लाइफ। तो अगर लाइफ को आसान बनाना है ना, तो आज मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की मेहनत कल की सफलता का प्रतीक है। तो बस मैं वही मेहनत के लिए रेडी हूँ। और जितनी भी चीज़ें देखिए वो तो होता ही है, पर इन सब चीज़ों से हार ना मान करके अपनी चीज़ों में लगे रहना ही एक स्टूडेंट्स की वो है। तो आप कुछ भी कर रहे हो, पर पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, और ये मत सोचिए कि टाइम कितना है क्या है। जितनी देर करेंगे उतना ही ज़्यादा पछतावा होगा। तो शुरुआत आज से और अभी से बस कर दीजिए, क्योंकि देखिए, बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि हम कुछ तो शुरुआत करें। ना ज़्यादा होगा, कम से कम शून्य से ज़्यादा तो होगा ही ना, तो शून्य से तो ज़्यादा रखिए। तो मैं यहाँ स्कूल जा चुकी थी और आ भी चुकी थी। तो बस मैं रोड का मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देते हैं, और मैं आ चुकी थी। और देखिए मेरे क्या हाल, मतलब सुबह कैसे जाती हूँ और आते टाइम तक मेरी शक्ल क्या ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करूँगी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ मुझसे पूछा करिए, मैं बिल्कुल यहाँ बताऊँगी जितना मुझसे हो जाएगा। तो शाम का 5 बज गए, और अब मैं जा रही हूँ बस फ्रेश होकर के, और फिर थोड़ी देर में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो ये देखिए, ये चली आ रही है मिलने के लिए। थोड़ी देर इसको भी, इसके साथ भी खेलना पड़ता है, क्योंकि
ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ 2-3-4 मिनट 5 मिनट इसको टाइम देना पड़ता है। देखिए तो बस उसी के साथ थोड़ा सा मैंने खेला, और उसके बाद अब मैं जा रही थी फ्रेश व्रेश होकर के, फिर मैं बैठूँगी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी आधे 1 घंटे का, और उसके बाद फिर मैं पढ़ने यहाँ पर बैठ जाऊँगी। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तो बाय।